सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन्यवाद जी। और संत महापुरुषों, रिश्तेदार, सगे संबंधी, दोस्त मित्र, शहर के पतन के सज्जन भैन वीर, अज बहुत ही कर्मयोगी महात्मा पूज्य भाई साहब डॉक्टर सुखदेव सिंह जी चहल उन्होंने संत अमरदास में शामिल हुए हो। परिवार के नाल हमदर्दी दी भावनावां लैके आए हो, डॉक्टर साहब प्रति श्रद्धा लैके आए हो। परिवार वालों भी और संत निरंकारी मिशन वालों भी आप सबका हार्दिक स्वागत है। और जिस तरह आप जी ने निका बुलारिया तो डॉक्टर साहब जी के जीवन बारे श्रवण किया है, इस तरह ही लगता है कि वाकई अगर किसी ने कोई परोपकार की मूर्त वेखनी हो तो डॉक्टर साहब के वेख सकता है। क्योंकि जो परोपकार है एक हाथ में पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, वो किसी घट में ही प्रगट होती है। डॉक्टर साहब ने जिथे अध्यात्मिक तौर पर इस सच का संदेश दिता, मानव कल्याण में अपना जीवन लगाया, उसके नाल उन्होंने शरीरक रोगों का भी निदान किया, अनेक मरीजों को जीवन दान दिता। और अगर उन्होंने जिंदगी का लेखा जोखा करके तो दास लिख रहा है कि 46 साल का अरसा उन्होंने इस मानव कल्याण में लगाया। ज्ञान लैन सार ही वो इस कार्य में जुट गए। कल दास साढ़े बहुत ही पुरातन महात्मा पूज्य भाई साहब भगवंत सिंह जी को जाने का मौका बनया। अजकल मानसा रहते हैं, उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने भी कुछ काफ़ी डॉक्टर साहब दी पुरानिया यादां कि किस तरह उन्होंने इस मिशन के विच शामिल होके और फिर इस मिशन की बढ़ोतरी में अपने योगदान पाए और बाबा जी दियां सतगुर दियां आशीर्वादां दे पात्र बने और मुखी की सेवा को कितने सुंदर ढंग के नाल अंजाम दिता। तो ये जो कुछ प्राप्तियां ने अज डॉक्टर साहब का साढ़े शरीरक तौर पर मौजूद नहीं, अज उन्होंने गुणों की झलक उन्होंने बच्चों में देख सकते हैं। जो उन्होंने संस्कार देते इन्होंने बच्चों को गुरु प्रति दृढ़ किया, पक्का किया। इन्होंने बच्चों ने इस औखी घड़ी में गुरु मर्यादा को पूर्ण रूप के पालन किया और सारे निम्रता सहित बेनती की असी किसी प्रकार के रीति रिवाजा भरमा में ना पैदे हुए केवल जो उस पंच तत्व के भौतिक शरीर है उसनों ही असी एक सफाई जो है उसके प्रति जो साड़ा फर्ज है उसनों पूरा करना है और किसी प्रकार के असी वहम भरम के विच नहीं पैना। कितनी दृढ़ता इन्होंने बच्चों के वेखण को मिली और अज होर भी जिक्र होया क्योंकि समाज के कुछ ऐसे रिवाज बन गए हैं जिन्हों का असीं निर्वाह करते आ रहे हैं, चाहे उन्होंने कोई समझ है या नहीं है। इन्होंने बच्चों ने एक बड़ा दृढ़ फैसला किया कि पगड़ी की रस्म असीं नहीं करनी। उन्हें बड़ी हैरानी होती है समाज के विच, लेकिन इन्होंने बच्चों की सोच की है, क्यों नहीं करनी है।
अक्सर ये पगड़ी की रस्म इसलिए की जाती है कि बच्चों के सिरों तो पिता का साया उठ गया, इसलिए बोझ इन्होंने बच्चों से पै गया। लेकिन ये बच्चे की सोचते हैं कि साडा शरीरक तौर पर पिता चला गया, पर साडे सिरों से साया तो साडे सतगुरु पातशाह है। वो जो साया पिता का सी उसदियां शक्तियां सीमित सन, लेकिन यह जो हुण साया सानू मिल रहा है सतगुरु बाबा हरदेव सिंह का साया इन्हां दे सिरां ते, और जिथे सतगुरु का साया होवे फिर होर किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। कितनी ऐसी सोच बच्चों को डॉक्टर साहब प्रदान करके गए, कितने अच्छे संस्कार ने, और दास वेख रहा दूर तक विशाल रूप के बाहर सड़क तक भी संत महापुरुष मिलने वाले परिवार के शुभ चिंतक आए ने डॉक्टर साहब प्रति। असी हले सोचते सा कि समागम भवन में किया जा सके, पर इन्होंने बच्चों की सूझबूझ का अंदाजा देखो, कह लगे नहीं असी खुला स्थान जिथे संगत आराम नाल बैठ सकन, डॉक्टर साहब के प्रति श्रद्धा लेके आए ने, उन्होंने सत्कार करना है असी, और इन्होंने इस मैरिज प्लेस में ऐसा व्यवस्था की। तो ये संस्कार जो दिते ये डॉक्टर साहब ने दिते, और ये अरदास प्रार्थना है जितने समाज के मौजे सज्जन आए, महापुरुष आए ने दूरों दूरों चल के, दास वेख रहा है कि अनेकों स्टेशनों तो संत भगत भी महापुरुष भी इतने शामिल हुए हैं, और उन्होंने जीवन को प्रेरणा लेनी है। जिस तरह जिंदगी का 75% हिस्सा उन्होंने मिशन के विच लगा, इतना बड़ा योगदान है। आओ जरा देखिए, समा बीतता चला जा रहा है, इसको है पता क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी। एक कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है कि कद समा आ जाना है। इसलिए जो समा साडे हाथ में है, इनू मानवता की सेवा में लगा दी। निरंकारी बाबा जी का जो मैसेज है, कहते ने नर सेवा नारायण पूजा। अगर रब की पूजा करनी है तो इन्हां रब दी मूर्तां की सेवा करो। ऐ चलते फिरते मंदिर ने जिहड़े, इन्हां की सेवा में लग जाओ, इन्हां का सत्कार करो, इन्हां की सेवा करो, इन्हां की पूजा करो। जब इन्हां की पूजा हो जाएगी तो वो पूजा प्रभु की पूजा बन जाएगी। और इस सीमित जे समय में किसी को इंसान को कोई गारंटी नहीं है। भगवान शिव का चित्र अक्सर असी देखते हैं घर में, बाजारों में, दुकानों, जटावां विचों गंगा निकल रही है, गले में सप पे हुए ने, शरीर की राख मली है। और जरा विचार करिए, भगवान शिव का चित्र एक मैसेज लेके बैठा है साढ़े वास्ते, जिसको असी पढ़ नहीं सकते, असी केवल मत्था टेक समझ लेने साडा काम हो गया। वो भगवान शिव का मैसेज समझ लीए, सिरा तो निकलती हुई गंगा जीवन को प्रकट करती है, जीवन है, क्योंकि जल जीवन की निशानी है, और गले में पाया हुए सप मौत की निशानी है। एक संदेश देता है भगवान शिव के चित्र ने कि है नादान, अगर जीवन है तो मौत भी तेरे नाल ही खड़ी है। पता नहीं कद सप का डंग लग गया तो फिर सारा शरीर राख बन जाएगा, सवा बन जाता है। इसलिए असी इस जन्म की कदर करिए। अक्सर कहता देते हैं, इस दुनिया में हम सभी हैं मुसाफिर, जो रिश्तों की डोरी टूटेगी आकर, इस रिश्ते की डोरी ने एक दिन टूट जाना है। हमेशा लिखना कोई टिके नहीं रहा। किथे गए देशों के राजे, बजते सी जिन्हां लई बाजे, गए हो के बेतख्ते ताजे, कोई दुनिया का इतबार नहीं,
किथे गए सुल्तान सिकंदर, मौत ना छड़े पीर पैगंबर, गए छड़ छड़ सब आडंबर, कोई इथे पायेदार नहीं, कोई हमेशा हमेशा ली इथे नहीं रह सकिया। चाहे वह राजे आए, महाराजे आए, अवतार आए, पैगंबर आए, हर एक को अपने समय दे जाना है। और ये समा निश्चित कौन करता है? अकाल पुरख। कले आए नानका ते सदे उठी जाए। असी कले हुए आए हैं, अपनी मर्जी नाल नहीं आए हैं, और जब बुलावा आ गया तो जाना पैना। ते संत भगत की की विशेषता है? डॉक्टर साहब ऐसा केड़ा कार्य करके गए ने जिन्हें अज उन्होंने असी यशोगान में लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब ने वो कार्य संपन्न किया कि जान तो पहला अपने ठिकाने की पहचान कर ली, मैं किथे जाना है, वो मेरा केड़ा ठिकाना है। वैसे तो कह देते हैं कि इस दुनिया में हम सभी हैं मुसाफिर, असी सारे मुसाफिर हाँ, पर मुसाफिर को मंजिल का भी तो पता होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने इस मंजिल की पहचान की थी और परिवार को भी पहचान करवा के इस निकार का ज्ञान करवा देता, और फिर और अनेक रूहां का भी कल्याण किया। अज बड़े दावे असीं कह सकते हैं, क्योंकि जिन्हों को इस गुरु की कृपा नहीं हुई ना, उन्होंने तो एहसास हो नहीं सकता। क्योंकि डॉक्टर साहब की जो प्रमोशन सी, जिस तरह साढ़े पूजनीक ब्रह्म कुमारी बहन शीला जी आए, प्रमोशन डॉक्टर साहब की ऐसे जीवन में ही हो गई, मानव तो ब्रह्म का रूप बन गए, जिउंदे जी। ओम शांति का अर्थ, ओम नूं जानिया शांति प्राप्त होगी। जितनी देर तक ओम नूं नहीं जानांगे शांति प्राप्त नहीं होएगी। डॉक्टर साहब ने इस ओम की प्राप्ति की थी सतगुरु की कृपा, और सतगुरु की कृपा तो बिना ये संभव नहीं है। पवित्र गुरबाणी का भाग होता है, हर सिमरन छोड़ परम गति चाहे। परम गति चाहता है बंदा बिना भक्ति तो, हरि सिमरन छोड़ परम गति चाहे, मूल बिना शाखा कद आवे। अगर जड़ नहीं है तो शाखा कितों आ जाएगी, अगर जड़ है तो टेढ़ियां होंगियां। इसी तरह अगर प्रभु की भक्ति है तो फिर ही एक परम गति प्राप्त हो सकती है, और एक परम गति ज्योतिया जी प्राप्त करती है, मुर्दियां नहीं प्राप्त हो सकती है। एक कार्य खुद करना है, अपना पेट भर ली खुद नूं रोटी पानी खानी पड़ेगी, अपनी प्यास मिटाने खुद नूं पानी पीना पड़ेगा, ऐसा सत्संग का रस लेने अपने कंनां तो सुनना पड़ेगा, खाण वाली वस्तुओं का स्वाद लेने अपनी ही जीभा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी तरह प्रभु की भक्ति का भी आनंद लेने ये भक्ति खुद करनी पड़ेगी। एक किसी की की हुई भक्ति का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता। सच्चे पातशाह सतगुरु बाबा नानक देव जी का वचन है कि अपने हथी अपना आपे ही काज सवारे। ये कार्य खुद करना पैना है। कई बार इस सज्जना को भुलेखा लग जाता है कि शायद ये जो कथा है, जो सत्संग हो रहा है, ये कोई डॉक्टर साहब के लिए हो रहा है। डॉक्टर साहब ने तो जीवन को प्रेरणा लेने लिए हो रहा है, उन्होंने इस कथा के फल की जरूरत नहीं है, उन्होंने तो खाता क्लोज हो गया। ज्योति जोत रली है शरीर के विच, जो ज्योति कार्य कर रही सी वो तो शरीर में रल के, जो निरंकार में रल के विराट स्वरूप बन गई है। उन्होंने कोई फल की जरूरत नहीं है, किसी किस्म की अरदास की जरूरत नहीं है, चरना में निवास प्राप्त हो गया है। ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम, वो सब पूर्ण हो गए, राम ही बन गए ने, निराकार ही बन गए ने, विराट स्वरूप बन गए ने। इसलिए यह जो वचन बोले जा रहे हैं, यह जो संतां दे वचन आए ने, ये जिहड़े आपां बैठे आ साडे लई ने, जिन्हां दा सफर चल रहा है, जिन्हां दी यात्रा चल रही है, असीं याद रखिए
डॉक्टर साहब चले गए, मैं भी जाना है। अपने आप लिए सोचिए ना, बंदे को डर लगता है मौत को सुन के, भाई काहदा डर, जाना ही है ज्यादा। भगत फरीद जी का शब्द होता है, गोर निमानी सट करे ने करियो कर आओ। कबर बुलाती है, सबनों सदा पत्थर है, कबर बोलोगा कोई आना पैना। सर पर बैठो अपना मौतों ना डरियो, आना ही पैना, फिर डर करता है। ये संत भगत होता है केवल जेड़ा मौत को नहीं डरता, वो जिउंदे जी कह देता है, अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिलवो सारिंग पानी, राम कबीरा एक भयो है को न सके पहचानी। जिउंदे जी एक मिक हो जाता है भगत। कहते ने पवित्र गुरबाणी का वाक होता है, ओ धनवंत कुलवंत पतवंत जाके हृदय भगवंत। जिसके हृदय विच भगवंत आ गया, भगवान आ गया, कहते ओ धनवंत भी है, ओ कुलवंत भी है, ओ जीवन मुक्त है, जिहदे हृदय दे विच प्रभु दा वासा हो गया। मान मोह दोनों को पर हर गोबिंद के गुण गावे, कहो नानक इस विद को प्राणी जीवन मुक्त कहावे। जिउंदियां जी मुक्ति, डॉक्टर साहब जिउंदियां जी मुक्त हो चुके सन, इसलिए किसी महात्मा ने अरदास नहीं की, क्योंकि छोटी जी एग्जाम्पल भगत कबीर जी का शब्द होता है, कहते जल में कुंभ है, कुंभ में जल है। कड़ा कहते हैं कुंभ, कुंभ का अर्थ है कड़ा। कड़े के विच भी जल है, कड़े के बाहर भी जल है। कुंभ में जल है, जल में कुंभ है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ, कड़ा टूट गया। की होता है जब कड़ा टूट जाएगा? जल जले समाना, कड़ा टूट गया। कड़े के अंदर वाला जल बाहर के जल नाल मिल गया। ऐ तथ कथे ज्ञानी, ऐ केवल ज्ञान दे नाल समझ आता है। ये खाली पढ़न दे नाल, खाली सुनन दे नाल कल्याण नहीं होएगा, ऐ तथ करना पड़ेगा। कहो नानक जिन सुनिया वेखिया, सुनना नहीं खाली कि सुन के काम चल जाओ। कहो नानक जिन सुनिया वेखिया से फिर गर्भासना परियो रे, वो फिर गर्भ जुनी च पै नहीं सकता। ਅਸੀਂ कहते हैं कोई होर जन्म लेके आना है, वो तो कहते से फिर गर्भासना परियो रे, वो किसी भी उन्होंने फिर जन्म नहीं लेना पैंदा, जिन्होंने इन्हू सुन के इन्हू वेख लिया। पवित्र गुरबाणी का बड़ा स्पष्ट भाग है, वेद कतेब सिमरत सब शास्त्र इन पढ़िया मुक्त ना होवे। एक अखर जेड़ा खरन वाला नहीं है, मरन वाला नहीं है, अकाल मूर्त, एक अखर लै गुरमुख जापे ताकि निर्मल सोई। इहो शब्द श्री गरुड़ पुराण दे विच भगवान विष्णु जी सुना रहे ने। गरुड़ तो कह रहे ने, हे गरुड़, वेदों के पठन से मुक्ति नहीं होती, शास्त्रों के रटन से मुक्ति नहीं होती, सभी शुभ कर्म की मुक्ति दाता नहीं है। कई दफा असीं सोचते हैं कि प्यो लवा देते, दान कर देता, अपने गरीब बच्चों दी शादियां करा देतियां, शुभ कर्म ने, कोई बुरे गल नहीं है, करने ने, समाज की सेवा भी करनी है, लेकिन मुक्ति नाल इन्हां दा कोई संबंध नहीं। अगर ये शुभ कर्म करांगे, समाज में तुहाडी जय जयकार होएगी, सत्कार होएगा, सम्मान मिल जाएगा, यही उसका फल है। मुक्ति इन्हां कर्मां दी मोहताज नहीं है। ये गरुड़ पुराण का संदेश है। वेदों के पठन से मुक्ति नहीं होती, शास्त्रों के रटन से मुक्ति नहीं होती, सभी शुभ कर्म भी मुक्ति दाता नहीं है, चारों वर्ण भी मुक्ति का कारण नहीं है। मुक्ति तो केवल तत्व ज्ञान की प्राप्ति से होती है, और तत्व ज्ञान गुरु की वाणी से होता है। गुरु का संदेश, गुरु का उपदेश प्राप्त करना पड़ेगा। ये गरुड़ जैसे प्रकाश की वार्ता करने से अंधकार नष्ट नहीं होता। अगर अंधेरा छा जाए, लाइट चली जाए, तो बंदा रोशनी रोशनी का सेवन करने लग जाए, कि अंधेरा चला जाएगा? नहीं जा सकता। और ये गरुड़ पुराण का संदेश है, हे गरुड़, जैसे रोशनी की वार्ता करने से अंधकार नष्ट नहीं होता, इसी प्रकार वेदों ग्रंथों का अध्ययन भी इस शब्द बोध का ज्ञान देने में समर्थ नहीं है। खाली पढ़ते रन गल नहीं बनेगी, कर्म करना पड़ेगा। जो बाबा नानक जी ने कहा, सच्चे पातशाह जी कहते हैं, बिन सतगुर सेवे जो
सतगुर भेटे मुक्त ना कोई, बिन सतगुर भेटे ना पाया ना जाए, बिन सतगुर भेटे मां दुख पाए, बिन सतगुर भेटे मां गर्भ गवार, नानक बिन गुर हुआ जन्म हार। गुरु की कृपा। और शायद कई सज्जन रामायण को भी जानने वाले बैठे होंगे, मेरी भैन मेरे वीर, शायद किसी ने ध्यान ना दिता हो, राजा दशरथ को भी मुक्ति नहीं सी, राम का पिता, भगवान राम का पिता। कितनी हैरानी की गल। और एक रामायण की लिखी है, दास ने कोई कोलों नहीं पेश कर रहा, रामायण की लिखी है, दशरथ भेद भक्ति मन लायो, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो। कहते राम को गुरु रूप दे विच नहीं समझ पाए दशरथ, केवल पुत्र रूप तक ही सीमित रह गए, इसलिए मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके। तो आओ जरा डॉक्टर साहब ने जो महान कार्य किया, मोक्ष प्राप्त करके गए, ज्योतिया जी प्राप्त करके, अज हर गुरमुख भगत जेड़ा भी सतगुरु के दरबार में जाके ज्ञान लै चुकिया, उसका बयान है, मैं अपना बयान दे सकता हाँ कि मैं मुक्त हो गया। शहनशाह जी कहते ने मेरे बयान के हल्फिया लोगो, मैं हुण जमना मरना नहीं, कहे अवतार मेरी सरूह ने धर्मराज तो डरना नहीं। ज्योति जी भगत कहता है, और ये गल डॉक्टर साहब कह के गए। तो आज इस श्रद्धांजलि समागम में शामिल हुए हो, ये मेरे भी शायद पहली बार आए होंगे, डॉक्टर साहब के प्रति सच्ची श्रद्धा अगर लेके आए हो तो आज एक जरूर विचारना कि वो साडा केड़ा ठिकाना है जिथे एक दिन जाना है नहीं, अगर दुनिया तो छोड़ देनी है, संसार में रहना है। निरंकारी बाबा जी कहते हैं जग में रह के सारे जग नाल बेशक कारोबार करो, करो कारोबार। दास भी स्टेट बैंक ऑफ पटियाला ने 40 साल नौकरी की है, कथा करना है, सत्संग करना तो मेरा पेशा नहीं है। जितना गुरु का ज्ञान समझ में आ गया वो गल साझी कर रहे हैं आप। बाबा जी ने तकिया है कि जग में रह के सारे जग नाल बेशक कारोबार करो, धीआं पुत्र रिश्तेदारी सबना दे नाल प्यार करो, पर सानू भुल ना जाए जेड़ा असल ठिकाना है, चार दिहाड़े रह के जिथे अंत नूं जाना। भाई ये दुनिया में रहते हुए इस ठिकाने की पहचान कर लिए, लेकिन अज का इंसान अज्ञानता के कारण, मोह माया के कारण, हंकार के कारण विसर बैठा है इस अपने मालिक को, जिन्हें जन्म दिता, जिन्हें पैदा किया, जिन्हें शरीर की रचना रची, इस मालिक को बंदा भुलिया बैठा। कितनी हैरानी की गल है। ए शरीरा मेरेया इस जग में आएंगे, क्या तुझ कर्म कमाया, क्या तुझ कर्म कमाया, जा तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मारना बसा। जिन्हें तेरी रचना रची है उसे भुल गया। जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया, वह दिल नहीं करता देखने में, असि पढ़ के छड़ देते हैं। अज इस स्टेज तो घोषणा की जाती है कि वो विराट स्वरूप डॉक्टर साहब देख के गए, वो विराट स्वरूप मैं भी देखा है। अगर वो विराट स्वरूप कोई होर भी देखना चाहे दिखाया जा सकता है। कृष्ण भगवान ने कोई पाबंदी नहीं लाई, कोई बैंड नहीं लाया कि इस तो बाद कोई दिखा नहीं सकता। पिता जो तो ही जुग तो ही काया फिर पलती। आज भी प्रभु परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। सच्चे पातशाह सतगुरु बाबा नानक देव जी कह रहे हैं, कहते ने आचारी ना जित्या जाए चंगे कर्म। कहते परमात्मा की प्राप्ति की गारंटी नहीं है, करो बेशक करने चाहिए, अच्छे शहरी बनो डॉक्टर साहब वांगू, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति सतगुरु तो बिना नहीं होनी। आचारी ना जित्या जाए, पाठ पढ़िया ना कीमत पाए, अष्ट 10 चौ भेद ना पाया। अष्ट 8 के 10 18 पुराण 4 वेद, अष्ट 10 चौ भेद ना पाया। नानक सतगुरु ब्रह्म दिखाया, सतगुरु दिखा सकता है ब्रह्म। आओ ये जरा शरीर चाहे ना, मानस तन में चाहिए है इंसान, तेन एक मौका मिलया है। तू बीज रूप सी, तेन वृक्ष बनने का मौका मिल गया है। तू इस संसार में आया है, तू हुण चाहे तो भगवान भी बन सकता है और चाहे
तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। ये प्रभु तेरे ते मेरे विच, मेरे ते तेरे विच कोई फर्क नहीं है। यह कौन कह सकता है जिसने इन्हें जान लिया। तो ही मोही तो ही अंतर कैसा। आओ जरा ऐसी अवस्था प्राप्त करनी है ना तो गुरु की शरण च जाना पड़ेगा। निरंकारी बाबा जी ने सानू ऐसी अवस्था प्रदान कर दी और इसे लड़ी दे विच डॉक्टर साहब भी प्रभु का ही रूप बन चुके हैं। पहला ही बने हुए सन शरीर करके ना, कई दफा ना रिश्तेदारों को लगता है क्योंकि तो शरीर तौर पर जानते सन, लेकिन अज शायद उन्होंने भी इस गल की हैरानी होएगी कि वाकई डॉक्टर साहब इतने बड़े महात्मा सन, इतने बड़े संत भगत हुए हो जिहड़े जिउंदे जी प्रभु का रूप सन। और अज यही निरंकारी बाबा जी कह रहे हैं सब में जोत, जोत है सोए जिससे चानन सब में चानन होए। सारे में कोई जोत है परमात्मा की, इको नूर है सब के अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण खत्री वैश्य हरि जनिक दी खलकत सारी है। तुझ में राम मुझ में राम सभी में राम समाया है, कर लो सभी से प्यार जगत में कोई न पराया है। ऐ शिक्षा है निरंकारी बाबा जी की जी का प्रगटावा डॉक्टर साहब ने की। रास्ता सोच रहा सी कि जेडे बेचारे गरीब लोग वो बस्तियां च रहने वाले आ जाते सी डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब मुफ्त में इलाज कर देते सन। अज उन्होंने कितनी बड़ी कमी महसूस होगी, इस निरंकारी मिशन को कितनी बड़ी कमी महसूस होगी। परिवार में तो जो कमी महसूस होनी है वो अपनी थां पे है, जो कि शरीर दियां जो मोह दियां तंदां ने वो तो जड़ियां रहंदियां ने, वो काट नहीं मिलती, वो मूर्त नहीं मिलती, मिल जान के लखा लोग पर सूरत नहीं मिलती। वो पंच तत्व का ढांचा नहीं नजर आएगा, लेकिन अज उन्होंने किए हुए कर्म अज साडे लई चानण मुनारा ने। अज इस परिवार के लिए एक मार्गदर्शक बन गए ने। वो किस तरह इन्होंने बच्चों ने उस घड़ी तो ही उन्होंने पगचिन्ह के चलने का एक दृढ़ता के नाल फैसला किया। देखो तो कहने वाले कहते हैं बच्चे ने इन्होंने समझ नहीं है, पर जो इन्होंने को समझ है वो कोई गारंटी नहीं है कि 100 साल वाले को समझ हो। एक शायर के शब्द में किसी की 4 दिन की जिंदगी में 100 काम हो जाते हैं, किसी की 100 वर्ष की जिंदगी में कोई काम नहीं होता। ये जरूरी नहीं है कि सैकड़े साल की उम्र के नाल ही समझ आती है। ये ऐसे डॉक्टर साहब के बच्चे ऐसा वो परोपकार की मूर्त एक लाइन ध्यान में याद आ गई। मुझे उस शख्स की अजमत का ख्याल आता है जिसने औरों के लिए पेड़ लगाए होंगे। कितनी वो महान शख्सियत जिन्होंने लोक कल्याण के अपने आप को अर्पित किया, परिवार को समर्पित कर दिया। और अज अनेका अनेका संत भगत उन्होंने प्रति श्रद्धा लेके आए हैं। तो आओ जरा एक गल का सबक ले लीए, जिउंदियां की कदर कर लिया करिए, जिउंदियां की कदर करिया करिए। मरण तो बाद हर कोई अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहा है, असं जिउंदियां की कदर करिए। नहीं तो फिर शहनशाह जी ने बचन ना साढ़े भी लागू हो जाएंगे। आए जी का कदर नहीं करते दीवे बालन मड़िया ते कहे अवतार अजेड़े अड़े ने मूर्ख अज भी उन्होंने अड़िया ते। आओ उन्होंने प्रति अगर सच्ची श्रद्धा है सब प्रकार के ईर्खा दी भावनावां द्वैत